हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेंटल एबिलिटी सीरीज़ का ही पार्ट है। आज की क्लास में हम जानेंगे कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस को। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑपरेशंस के बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ दिस? एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन। दिस इज़ सब्ट्रैक्शन। ओके, दिस इज़ डिवीजन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन। एवरीबडी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है। यही आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। हमने इनका यूज़ कितनी जगह कर रखा है। लाइक आप देखेंगे, अगर हम कभी बोलते हैं कि आप 40 को डिवाइड कीजिए 2 के साथ, सो वी यूज़ दिस रिप्रेजेंटेशन। और हम क्या बोलते हैं? 40 डिवाइडेड बाई 2। सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, ठीक है? बस उनको लिखने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, और इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 20। ये दोनों भी अगेन सेम चीज़ हैं, बट यहाँ पे एक ऑपरेशन का नाम क्या आ गया? ब्रैकेट, ठीक है? इसी तरह आप देख सकते हैं, एक हम ऑफ को भी बोलते हैं। ऑफ कुछ नहीं होता, बस मल्टीप्लिकेशन का ही तरीका होता है एक, राइट? तो इसी तरह आज के इस चैप्टर में हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे और आपको यह पता लगेगा कि किस तरह कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक बहुत बड़ी इक्वेशन दी हुई है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 ब्रैकेट 7 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। अब मैं आपको बोलता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। 7 प्लस 6 कर देंगे, यहाँ 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे पहले। अब आपको ये नहीं पता कि इसमें से हमें पहले क्या यूज़ करना है, बाद में क्या यूज़ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है? तो उन टेक्निक्स को हम अलग अलग नाम देते हैं और जिस तरह है हमें वो टेक्निक के बारे में पता लग जाता है और हम उस आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? आपको कई सारे सिंबल्स दिए जाएंगे जो कि उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ ये एक स्टार है, ठीक है? स्टार का मतलब क्या है? ऐड। मैंने ये बता दिया आपको। चलिए एक जगह मैंने बता दिया सर्कल। इस सर्कल का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो इस तरह का आपको कोई भी सिंबल की हेल्प से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और चेक कीजिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा सिंबल, कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? जैसे ही आप इन सबको पता लगा लेंगे, आप उस डायग्राम या उस सिंबल के बेस पे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसके अंदर उसकी मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्लेस करके उस इक्वेशन को फॉर्म करके देन उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तो उस तरीके के बारे में हम जानते हैं अभी, ठीक है? यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? एक बोल्ड लेटर्स में एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज बॉड मास। अब आप में से कई लोगों को बॉड मास के बारे में पता होगा और कई लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ होता क्या है बॉड मास। BODMAS, S is missing here, you can write this down, right? चलिए, दिस इज बॉड मास। बॉड मास एग्जैक्टली है क्या? बॉड मास एक एब्रीवेशन फॉर्म है, ये ना किसी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म की एब्रीवेटेड वर्जन है। तो B स्टैंड फॉर व्हाट? ब्रैकेट्स, राइट? चलिए, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट लाइक दिस। O स्टैंड फॉर ऑफ, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऑफ का, ठीक है? D स्टैंड फॉर डिवीजन। अभी जो मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस या सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, मेक श्योर कि आप इनके नोट्स बनाते चलें साथ साथ, जितनी भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ। द फोर्थ इज M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलिए, वेरी गुड। A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? अब देखो, सभी को पता है ब्रैकेट्स क्या होते हैं, सभी को पता है डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ऑफ का यूज़ हम बता देते हैं आपको। देखिए,
एक यही टर्म ऐसी है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑफ का यूज़ कैसे होगा। मैं कहता हूँ आपको 30% ऑफ 200, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे आप? 30% का डिवाइड बाय 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 200। समझ आया ऑफ कैसे? देखो परसेंटेज का हमने ये लिख लिया, ऑफ का ये लिख लिया, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम? 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एंड मैं जब भी आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं एग्जांपल का प्रेफरेंस क्यों लेता हूँ? क्योंकि एग्जांपल से कोई भी बच्चे को समझने में आसानी हो जाती है। अब देखिए किसी को भी ऑफ का मतलब नहीं पता होगा, आज उसे पता लग गया होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ऑफ का मतलब हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का ही दूसरा तरीका है। मैंने एक और तरीका बताया था, 2 ब्रैकेट 30, इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 ही तो है, 60। सो बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 और 2 ब्रैकेट में 30 और व्हाट 2 ऑफ 30, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो यही ऑपरेशंस की, जब मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ तो इन्हीं चीज़ों की बात की जा रही है वहाँ पे, राइट। किस किस तरह के ऑपरेशंस हैं, किस किस तरह की वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं इसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन, और जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी हम उसको भी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के अंदर। चलिए उसी टाइप की आपके पास आती है पहली इक्वेशन। अगर अब मैं आपसे बताऊं कि आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। सो देखिए सबसे पहले हम मेथड कौन सा यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे? बॉड मास, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? बी से ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 48 माइनस 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। चलिए अगर हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी अब? 36 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। चलिए ये इक्वेशन बन गया। हमने यहाँ पे क्या यूज सॉल्व किया? सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है। मैं इतना डिटेल में क्यों लिख रहा हूँ? सो दैट आपको समझ आए, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं क्या दिखा हुआ है। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। ओ ऑफ कहीं लिखा हुआ है इसके अंदर? नहीं, ऑफ की जरूरत ही नहीं है। डी डिवीजन कहीं है? एक डिवीजन यहाँ पे है और एक डिवीजन यहाँ पे है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, विल सॉल्व डिवीजन वाला पार्ट, राइट। यहाँ तक देखते हैं किसको समझ आएगा अभी। 36 को डिवाइड करते हैं 4 से तो वी विल गेट 9, प्लस 6 को डिवाइड करते हैं 2 से वी विल गेट 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए हमने डिवीजन भी लगा लिया, हो गया। अगला क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेशन दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, 9 प्लस 9, ये हो गया आपका स्टेप सॉल्व, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेप, योर सेकेंड स्टेप एंड योर थर्ड स्टेप। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? चलिए मल्टीप्लिकेशन भी होगा। अब कहते हैं एडिशन। एडिशन के लिए भी एक ही दिख रहा है, तो क्या बनेगा इसका आंसर? 18, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऐड, जो कि आपका क्या हो गया? फोर्थ स्टेप हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर हुआ? वेरी गुड। दिस इज योर फाइनल। यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन नहीं थी इस इक्वेशन के अंदर, इसलिए हमें यूज़ नहीं करनी पड़ी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18, ठीक है। ये जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, सबसे पहले मैंने बी फॉलो किया, ओ को स्किप कर दिया, यहाँ से डी एम ए एस, सीक्वेंस देख रहे हैं आप, ठीक है। आपको बस यही चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर आ गया? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम किसको लेंगे? लास्ट पॉइंट होगा सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते रहे, अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं समझिए आप गलती कर रहे हैं। वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमेशा लास्ट में ही सॉल्व होती है, राइट। दिस इज द मेथड, इसको हम क्या कहते हैं? बॉड मास मेथड, राइट। ठीक है, रिमेंबर दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेन एवर यू सॉल्व एनी मैथ प्रॉब्लम ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? बॉड मास का यूज़। जिस बच्चे को बॉड मास अच्छे से आता है वो बेसिक कैलकुलेशन के अंदर कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। यहाँ तक समझ आया? 18 इसका आंसर। चलिए एक बार हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, ठीक है।
सॉल्विंग ब्रैकेट 36 आ गया। चलिए डन पहला स्टेप। सेकेंड सॉल्विंग डिवीजन दूसरा स्टेप क्या आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 3 × 3 आ जाएगा। नाउ सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन थर्ड स्टेप 9 + 9। नाउ सॉल्विंग एडिशन, मैंने आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है सारा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा इन दोनों के बीच में। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, बस यही चीज़ देखनी है कि किस तरीके से जब आप बॉड मास का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप लिख लीजिए एक तरफ, बस आपने लिख लिया, अब बस काटते चलिए। ब्रैकेट मैंने कर दिया, ऑफ सॉल्व हो गया, डिवीजन सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया, एडिशन हो गया, लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया। तो अगर आप इसको इस तरीके से काटते चलेंगे साथ में लिख के, कभी दिक्कत और कभी गलती तो होगी ही नहीं फिर। ओके चलिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जहाँ पे हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करके उनको चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट, हम उसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ओके ओके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। सो अब यहाँ लिख लीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब क्या है, डिवीजन, बस ये समझ आ गया। मतलब अब कहीं भी आपको इक्वेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसको आप एक बार चेंज कर देंगे, किससे, डिवीजन से, पहली चीज। चलिए सेकंड क्या दिया हुआ है, माइनस, दैट इज सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको दिया हुआ है सेकंड कंडीशन। सो अभी पहले बाकी सब लिख लेते हैं, देन आई विल टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। डिवीजन का क्या हो जाएगा, एडिशन, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, वेरी गुड। एंड प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये आपकी होगी फोर्थ कंडीशन। अब आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी आपको आपकी गिवन इक्वेशन होगी पहले उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आ गया गिवन चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी डन, ठीक है। अब आपको समझा रहा हूँ एक बार फिर से, अगर गिवन इक्वेशन के अंदर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है आप उसको चेंज किससे करेंगे, डिवीजन से चेंज कर देंगे, राइट। अगर कहीं माइनस दिया हुआ है, राइट, तो उसको आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन से। एंड अगर डिवीजन दिया है तो उसको प्लस से कन्वर्ट कर देंगे। अगर एडिशन दिया हुआ है तो उसे किससे चेंज करेंगे हम लोग, माइनस से चेंज कर देंगे, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले काम क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे वर्ड गिवन इक्वेशन। चलिए गिवन इक्वेशन क्या है, ब्रैकेट यहाँ पे दिया है 3 - 15 डिवाइडेड बाई 19 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्टर्ड इक्वेशन। इसका मतलब जो इक्वेशन अब आप चेंज करने वाले हो, देखो ब्रैकेट के लिए कोई कंडीशन तो दी नहीं है तो ब्रैकेट अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा। पहला आता है माइनस की जगह हम लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अगला क्या है, डिवाइड, इसकी जगह हम लिख देंगे प्लस क्या, 19 ब्रैकेट बंद। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे डिवाइड 8 प्लस की जगह लिख देंगे -6। अब बताना है आपको, ये मतलब ये आपकी गिवन इक्वेशन थी, ये है नीड टू फाइंड आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। अब जिस बच्चे को यहां तक किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है अगर, तो बता दीजिए, बिकॉज हमने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या गिवन था, कुछ चेंजेस गिवन थे, 4 चेंजेस हमको पता थे, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा, एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन का प्लस हो जाएगा, एंड प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ द सेकेंड पार्ट इज गिवन इक्वेशंस, ओके। गिवन इक्वेशन क्या कहती है आपकी, ब्रैकेट के अंदर 3 subtraction 15 डिवीजन 19 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 6, एंड आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब हमें पता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड चेंजेस में कन्वर्ट करेंगे। हमने चेंज किया, सो व्हाट वी गेट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 19 माइनस
प्लस 19 ब्रैकेट बंद, होल डिवाइड में 8 माइनस 6। ये समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ अब हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं अपना सॉल्यूशन वाला पार्ट। मैं आपको सब कुछ एक पेज पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सो दैट जब आप वीडियो देखो ना, एंड में इस क्वेश्चन के आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हो, राइट। तो देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं। अभी मैंने आपको यही चीज सिखाया है तो इसको यूज करते हैं, चलिए आराम से। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा, क्या है यहाँ पे, क्रॉस चेक करते रहिए कुछ गलत ना लिख दूं मैं, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी। ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू लुक एट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फॉलो few things in this, ठीक है। and these things should be what, use the BODMAS equations, right। चलिए सबसे पहले what we are supposed to do कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे। this is the bracket part। अब ब्रैकेट के अंदर what we have, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 into 15 विल बी, यहां हम सॉल्व करेंगे पहले bracket, right। after bracket what we will do, we will solve the inside bracket, ठीक है। that is 3 multiplied by 15 is 45 plus 19, again they will be inside bracket only, divide by 8 minus 6, ठीक है। this is the first, second step, again bracket is still again there, so we'll solve the bracket again। solve कैसे करेंगे इसको, simple addition है इस टाइम पे, तो आप क्या लिख सकते हैं 64। now the bracket is completely solved, it means we can remove bracket and the equation become this। here bracket is solved, off is not there, now second third is division। for division what we will see, this will be 8 minus 6, okay। after that multiplication is not there, addition is not there, subtraction we have to solve, ठीक है। so what you will get, you'll get 2। hope now you are very well aware कि हमें questions को solve किस तरीके से करना है। I have taken sufficient time to explain this particular part of this chapter, ठीक है। किस तरीके से आपको देखना है कि ट्रांसफ़र करने हैं जो हमको गिवन सिंबल्स हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको एग्जैक्टली कि मल्टीप्लिकेशन को हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, डिवीजन के अंदर, राइट। माइनस को किसमें कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सिमिलरली डिवीजन को कन्वर्ट किया है एडिशन में और एडिशन को कन्वर्ट किया है माइनस में। तो यू गेट ऑल 4 रिलेशंस, वेरी गुड। सो एज सून एज यू इम्प्लीमेंट देम and change the equation which is given in the question and solve it with the help of which, BODMAS method। I'll write it again, yes। so I hope everybody is clear ना। just a second ना, एक चीज एक कर सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं इसको हम लोग अलग से, ठीक है। किसी बच्चे को इस पॉइंट तक कोई भी दिक्कत, ठीक है, आप बता सकते हैं मेरे को। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग सॉल्व, राइट। चलिए सो अगला पार्ट क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन पता लग गया, इसका आंसर कितना मिल गया आपको 2, राइट, ठीक है। आंसर पता लग गया सभी को। चलिए मेथड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर साइंस एंड BODMAS, ओके। नाउ सभी को अच्छे से पता है कि BODMAS क्या है, BODMAS किस तरह यूज किया जाता है, राइट। चलिए नाउ आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। सो देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज टू रीड द क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या क्या आपको सिंबल्स दिए गए हैं, उस सिंबल्स को किस किस तरह यूज किया गया है। तो अगेन वी विल यूज द पुराना वाला मेथड अपना। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, गिवन डाटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, X स्टैंड फॉर व्हाट, एडिशन, इट मीन्स दिस स्टैंड फॉर व्हाट, एडिशन, ये आपको दिया हुआ है
पहला केस। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है आपको, लेस देन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, ओके, प्लस स्टैंड फॉर व्हाट, डिवीजन। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। एनीथिंग एल्स लेफ्ट, वी विल सी। माइनस स्टैंड फॉर व्हाट, equals to, okay, and division, this stand for what, greater than, and okay, greater than, it means it will be like this, okay, equals to stand for what, less than. Now you have given total of 7 different statements. ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन पार्ट इटसेल्फ, राइट। नाउ आपको ये पता करना है कि ये जो हमने चेंजेस हैं ये हम किस इक्वेशन या किस विकल्प में लगा सकें। ये देखिए, आपके पास टोटल 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। अब चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है अगर जिसके अंदर आप दिए गए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को चेंज कर देते हैं तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। आपको इसके लिए करना क्या होता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि करके, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, डिवाइड, लेस देन, प्लस, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि पहले यहाँ पे नंबर लिख लीजिए सभी के, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेस देन 4। तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेस देन 4। सो मल्टीप्लाई एंड लेस देन के लिए क्या सिंबल है, यहाँ देख लीजिए, मल्टीप्लाई एंड लेस देन के लिए क्या है, प्लस माइनस, और डिवाइड के लिए क्या है, ग्रेटर देन। इसका मतलब ये कैसे चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड का क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, राइट, 16। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, वेरी गुड। इसके बाद क्या है आपके पास नेक्स्ट, 16, राइट, लेस देन। अब लेस देन के लिए क्या है, यहाँ देखिए, माइनस, एंड प्लस के लिए क्या होगा, डिवाइड। यहाँ तक समझ आया सभी बच्चों को। ये देखिए, 3, वी फॉर लेस देन वी हैव माइनस, एंड फॉर डिवाइड वी हैव, एंड फॉर प्लस वी हैव व्हाट, डिविजन, ओके। Minus and division are the changes which are needed to be done now. Here we'll get minus, here we will get division, right? Let's see what we will get. Till here we have solved this, 16 minus 2 divided by 4. यहाँ तक सबको क्लियर है, चलिए चेक करते हैं। As per board mass, so which one supposed to be solved first? Addition or subtraction? Addition. So 5 minus 4 is 1. Is greater than what? 16 minus 2 is comes out divided by 4. Okay. So this will become 1 by 2, and I think we have just made a small mistake out here. Okay. So we need to solve this. Actually, this is not getting well. Okay. So what exactly we are going to get here? 1 by 2, and here we're going to receive what? 15.5 something like this. तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको स्टेटमेंट नंबर आपकी बी चेक करते हैं, राइट। चलिए, ये तो आपको मैच नहीं किया ना, ये बड़ा है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट नंबर ए तो रॉन्ग हो गया, बी चेक कर लेते हैं। बी में क्या क्या चेंजेस करते हैं हमको, ठीक है। देखिए, बी में क्या है, 5 ग्रेटर देन 2 प्लस 2। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ग्रेटर देन का क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस का क्या है, डिवाइड। ग्रेटर देन का क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस का क्या है, डिवाइड, ठीक है। ग्रेटर देन का मल्टीप्लाई, प्लस का डिवाइड, ये हो गया आपको क्लियर यहाँ तक, ठीक है।
इसके बाद इक्वल्स टू लेस देन डिवाइड, इक्वल्स टू लेस देन, इक्वल्स टू का लेस देन हो जाएगा और लेस देन का हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू का लेस देन का माइनस, एंड फॉर डिवाइड हम क्या यूज करेंगे, सॉरी, ग्रेटर देन। ओके, और लेट्स सी कि आप सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है इक्वेशन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन 10 माइनस 4 ग्रेटर देन 2। ओके, चेक करते हैं। कम्स आउट टू बी 10 डिवाइड बाई 2, 5 इज लेस देन 10 माइनस 4 6 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, बस ये देख लीजिए आप लोग आराम से। क्या 5 छोटा है 6 से, बिल्कुल सही। क्या 6 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, इसको डबल टिक मार्क कर देते हैं एंड विल मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए, ओके, ये सबको समझ आ गया कि ये चीज़ क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे आपको, राइट। सो ये इक्वेशन के अंदर अगर हम सारे रिक्वायर्ड चेंजेस को कर देते हैं तो हम एक सही आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, राइट। यहाँ तक सभी को समझ आ गया किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए, ठीक है, आपने ये देख लिया। दिस कम्स आउट टू बी 10, ओके, डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 10 माइनस 4 प्लस 2। ओके, दिस इज 5 which is less than what, 6 plus 2, 5 less than 8. It's a true statement. ओके, सभी को यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, अब हम देखेंगे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आप स्क्वायर, ये किस सिंबल से कॉरस्पॉन्ड करेगा, इस डिजिट से कॉरस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो हमें लिख लीजिए, जो आपका ये स्क्वायर है ये किसको सिग्निफाइज कर रहा है, 0 को। जो आपका ये अपर एरो है ये कर रहा है 1 को। इसी तरह z आपका किसको कर रहा है, 2 को, राइट। एप्सिलॉन किसे कर रहा है, जस्ट एप्सिलॉन, इट शुड बी इन शेप, राइट। ओके, एप्सिलॉन किसको कर रहा है, 4th नंबर, दैट इज 3। इसके बाद दिस स्टार इज रिप्रेजेंटिंग 4, देन 5 6 एज इट इज, this representing 7, x representing, just a second, okay, we have to check this, yes, okay, what is this, basically I am talking about their corresponding values, and the last one, that is x representing 8, and this theta here you can see, this is representing 9। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। Here you can see a box representing 1, upper arrow representing this। So now you are very well aware of कि कौन सा फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपर एरो 1 को डोनेट कर रहा है, फिर जो आपको z है वो 2 को डोनेट कर रहा है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कौन सा होता है, समेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि सम ऑफ सम वैल्यूज़ फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, राइट। सो एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, 3 को। स्टार रिप्रेजेंट करेगा 4 को। 5 और 6 अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिस लेस देन साइन विल रिप्रेजेंट 7, ठीक है। और जो x है वो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। x रिप्रेजेंट 8, थीटा रिप्रेजेंट 9। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिया हुआ है। चलिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the digit this is used in the same fraction on decimal in the fraction, okay। क्वेश्चन दिया हुआ है which is equal to 10 की पावर 0, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदी में पूछा है कि 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी हुई थी, ठीक है। आपसे पूछा था 10 का स्क्वायर बेसिकली। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, राइट। ओके, आई एम सॉरी, ओके। सो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, राइट।
100 के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 के लिए वी नो व्हाट वी आर यूजिंग दिस, 0 के लिए वी आर यूजिंग दिस एंड दिस. सो दिस फिगर विल बी योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शंस आर आई थिंक मिसप्रिंटेड और यहाँ पे लिखे नहीं हुए, बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताता हूँ. पहला ऑप्शन आपको दिया होगा कोई और सिंबल, लेट्स से समेशन, ठीक है, समेशन दिस एंड दिस, बट एग्जैक्टली ये चीज़ मैच नहीं करेगी. तो 100 के लिए क्या है, 100 में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, 1, 0 एंड 0. सो जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अपर एरो को, एंड दी जीरोज ये किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक स्क्वायर से, राइट. तो आपका इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम उन्हीं सिंबल्स के बेसिस पे क्वेश्चन है अगेन. 3 प्लस अल्फा प्लस सिग्मा प्लस एप्सिलॉन, राइट. अब आपको इन सभी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है. तो आप इन सभी की वैल्यू पीछे से देख के लिखेंगे कि इनका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है. इस वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, राइट. चलिए इनकी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे जब, सो व्हाट वी विल गेट दिस 3 प्लस 6 प्लस 3 हाउ मच 12. अब जब आंसर हमारे पास 12 आया है एंड वी नो 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर एरो, 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय z, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, z एंड अपर एरो. ये आपका आंसर हो जाएगा. किस तरीके से, जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं चेंज करने के लिए, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा अपर एरो एंड z, राइट. चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा. विच ऑफ द 4 इंटरचेंज इन द साइन एंड नंबर्स वुड मेक द करेक्ट इक्वेशन. अब देखिए आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 3 प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये आपको क्या गिवन इक्वेशन है. आपको पहली इक्वेशन के पहले क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग चलूँ मैं, तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो और 2 और 3 को इंटरचेंज कर दो. चलिए अब करते हैं. 3 की जगह क्या लिखना है हमको, 2, प्लस की जगह क्या लिखना है माइनस, 5 एज इट इज, माइनस की जगह लिखना है प्लस और 2 की जगह लिखना है 3. क्या ये 0 आएगा, देखिए एज पर बॉड मास जो हमने पढ़ा है, पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, राइट. एंड वैसे आप इसमें से कुछ भी, अगर आप इससे इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 + 3 -2, इवेंचुअली ये 0 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया. चलिए अगला देखते हैं, ठीक है. प्लस माइनस और 2 और 5 को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है. सो इक्वेशन क्या थी ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर 3, क्योंकि 3 के लिए कोई हमारे को इंस्ट्रक्शन नहीं है, प्लस की जगह -5 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस की जगह फिर से प्लस आ जाएगा और 2 की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं करेगा, ठीक है. चलिए इसी तरह अगले को देखते हैं. प्लस माइनस तो ओके, प्लस एंड माइनस एंड 3 एंड 5 को चेंज करना है, ठीक है. तो माइनस यहाँ कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू 0. अब 3 की जगह क्या लिख देंगे हम 5 एंड 5 की जगह लिख देंगे हम क्या 3. क्या अब सही आ रहा है ये, 2 + 2 4 विल बी द आंसर, नो, नन ऑफ द नो. सो हमारे पास ऑलरेडी एक सेटिस्फाई कर चुकी है इक्वेशन, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 1 में आती है. बेसिक हमने इसमें स्टेप्स क्या किए हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी 4 अलग अलग. आपको ये बताना है चारों में से कौन सी इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्लीटली वेरीफाई करती है आपके गिवन इक्वेशंस को, राइट. सबको यहाँ तक समझ आया, चलिए बहुत बढ़िया. हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ आंसर आपको मिल चुका है, एक बार फटाफट इसको हम देख लेते हैं दोबारा. पहला पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का कि जब आप माइनस और प्लस को इंटरचेंज कर देते हैं और 2 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, राइट. दिस विल बी दिस इन दिस मैनर, राइट. ये 5 होगा, ये आपके पास क्लियर हो गया, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन बी के अंदर 6 = 0 आ रहा है, जो कि एक स्टेटमेंट सही नहीं है. ऑप्शन सी के अंदर 4 = 0 आ रहा है, ये भी एक सही स्टेटमेंट नहीं है, राइट. आपको सारी सही स्टेटमेंट्स को पता करना है और आंसर को मार्क करना है. चलिए यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन सभी को अच्छे से, वेरी गुड. अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, राइट. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है आपको बताना है, ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट अबाउट द एक्सपेंडेड सिंबल्स। चलिए सिंबल्स दिए हुए हैं। ओके तो इसमें क्या दिया गया बेसिकली, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल्का सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो ए है इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, ये आपको फर्स्ट चीज दी हुई है। बी इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको यहाँ पे एडिशन कर लीजिएगा इतना, ठीक है। चलिए सी किसका मतलब है, नॉट इक्वल्स टू, राइट। ये आपके पास क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है, ये भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। जो आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज डी, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू, राइट। तो ये आपका हो गया फोर्थ स्टेटमेंट, वेरी गुड। ई आपको क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको हर एक चीज के लिए एक स्पेशल सिंबल दिया गया है, राइट। सिमिलरली एफ के लिए क्या दिया गया है आपको, लेस देन, सिर्फ लेस देन दिया गया है, राइट। ये आपके पास हो गया सिक्स्थ स्टेटमेंट। अब आपको क्या एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है वो देखिए, ठीक है। ई दिया, एक्सप्रेशन में आपका ई यूज हो रहा है, आपने यहाँ पे ई को मार्क कर लिया पहले। ई का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। सो जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी कैपिटल ई क्यू एंड पी कैपिटल ई आर, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, P इज लेस देन इक्वल्स टू Q एंड Q इज लेस देन इज इक्वल्स टू R। अगर दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज हमारी सेकंड इक्वेशन, जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, P इज लेस देन इज इक्वल्स टू R एज वेल। यहां तक समझ आ गया। इसका मतलब P लेस देन इज इक्वल्स टू क्या मतलब है, E R। ये चीज आपको अपने किस में ढूंढनी है, आंसर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1। समझ आया कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। एक बार यहाँ पे दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमें जो भी गिवन स्टेटमेंट था ये, ठीक है, इससे हमने देख लिया कि किस एग्जैक्टली किस अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है। फिर वो अल्फ़ाबेट हमको एक इक्वेशन में यूज़ करके दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि जो इस इक्वेशन में ये यूज़ किया हुआ है, तो ई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो डिपिक्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे आपको ई पता है, एक लेस देन इक्वल टू की जगह यूज़ हो रहा है। जब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तीन सिस्टम वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अगर 3 भाई है, ठीक है, मैं और मेरे छोटे 2 भाई, ठीक है, उन दोनों में से जो बड़ा है, ठीक है, उसके मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है, ठीक है, वो मेरे से किसी एक रिलेशन में बड़ा है, राइट। लेट्स से मैं उससे बड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई उससे ही बड़ा है, तो इसका मतलब जो सबसे छोटा है मैं उससे ही बड़ा हूँ, राइट। तो ए बी सी का हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, P इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू व्हाट, Q, राइट। सिमिलरली P इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल्स टू R। तो आपके पास P के 2 रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, फर्स्ट रिलेशन एंड सेकेंड रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है वो R से भी छोटा और R के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, P लेस देन इज इक्वल्स टू R, और लेस देन इज इक्वल्स टू हम किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे E से रिप्लेस कर देंगे। समझ आ गया, वेरी गुड। सो E से रिप्लेस करते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा, P कैपिटल E एंड R। यहाँ तक सबको समझ आ गया, वेरी गुड। बस इस क्वेश्चन में यही था, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू जो अब तक हम करते आ रहे हैं, राइट। चलिए इसी की तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है, पहले तो वो इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए। क्या है, A प्लस डी ग्रेटर देन C प्लस ई। चलिए ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, वेरी गुड। अब आपको क्या क्या गिवन है, C प्लस डी इज इक्वल्स टू 2B, एक तो ये गिवन है, राइट। एक क्या गिवन है, B प्लस E इज ग्रेटर देन C प्लस डी, आपको ये भी गिवन है। अब इन दोनों जो गिवन इक्वेशंस है, इनका यूज करके आपको इसमें चेंज करना है और बताना है कि ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ आ गया हर एक बच्चे को, वेरी गुड। तो चलिए हम इनका यूज करते हैं, इनको सॉल्व करना पसंद करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, A प्लस डी एक बड़ा है C प्लस ई से, हमें ये तो पता है, और हमको ये भी पता है कि C प्लस डी का मतलब क्या होता है,
2b, ठीक है, क्या होता है 2b। तो इसका मतलब यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b माइनस डी। सो हमने यहाँ पे c को रिप्लेस कर दिया इससे 2b माइनस डी, यहाँ पे आ गया प्लस ई। तो बेसिकली क्या बन गया 2b को अगर हम b प्लस ई लिखते हैं तो b प्लस ई हो जाएगा और b माइनस डी हो जाएगा। हमने इनको यहाँ पे ऐसे ओपन कर लिया, ठीक है, ये आ गया a प्लस डी। यहाँ तक समझ आ गया सभी को, वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, b प्लस ई हमको दिया हुआ ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर, किसके इक्वल है वो c प्लस डी के इक्वल है। अब c प्लस डी यहाँ पे आ गया, अब ये d से ये d कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी, ये बन गया। तो a प्लस डी बड़ा है किससे b प्लस सी से, जो कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये समझ आ गया हर एक बच्चे को, ये समझ आ गया कैसे किया, बस हमने ये स्टेप्स को यूज किया है। मैंने दोबारा ये स्टेप्स नहीं लिखे बिकॉज ये स्टेप्स बहुत रिपीटेटिवली यूज हो रहे हैं, राइट। समझ आया हर एक बच्चे को कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए अब तक, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, राइट। इस चैप्टर का है 9th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या देखना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो भी डायग्राम और इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज करिए, उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करें और उस इंस्ट्रक्शन को अपने उसके अंदर क्वेश्चन में यूज करें, राइट। चलिए आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। चलिए यहाँ पे आपको दी हुई है 4 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर अगेन कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जा रहा है और उसके थ्रू कुछ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे एक्स यू, इसको यूनियन भी बोलते हैं, यूनियन वाई, इसका मतलब क्या है डिवाइड एक्स बाय वाई, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया डिवाइड। चलिए वेरी गुड। अपर एरो जो आ रखा है इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई, ये भी आपको क्लियर हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है एक्स बाई वाई, मतलब एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये हो गया। यहाँ पे क्या है एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, राइट, ये हो गया आपके पास। चलिए एक्स हैशटैग का मतलब क्या हो गया सब्सट्रैक्शन, वाई फ्रॉम एक्स, ये हो गया वाई माइनस एक्स। बस याद रखना एक्स बाई वाई है वाई वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको उल्टे यू को, इसका क्या मतलब है एडिशन, एडिशन इज यूनिवर्सल, आप कैसे भी लिख सकते हैं। समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है 1/5 मतलब 1/5 ऑफ 1/10 ऑफ 1/10 ऑफ 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर एक्स, ये लिखना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/5 मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या यूज़ किया था अपर एरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आपको पता है 1/5 ऑफ 1/10 ऑफ 2/3 मतलब 2/3 ऑफ अ वैल्यू, उसका नाम क्या दिया हुआ है एक्स, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। पहला दिया हुआ है 1/5, इसको थोड़ा ब्रैकेट में रख लेते हैं, अपर एरो 1/10 अपर एरो 2/3 अपर एरो एक्स। समझ आ गया सभी को, समझ आ गया। चलिए अब ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है चीज़ लिखी हुई, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनियन 5 मतलब 1 डिवाइड बाई 5, बिल्कुल सही। यहाँ देख लीजिए यूनियन मतलब आ गया डिवाइड। बेसिकली इसका हो क्या रहा है, इसका हो गया एक्स, इसका हो गया मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 2/3। इसको दोबारा लिख लेते हैं, वेट कीजिए। चलिए इसका क्या बना एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सभी को, अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट्स की ओर, राइट। ये आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए पहले, ठीक है। हमने देखा एक्स का 1/5 इस पूरी, देखो पहले एक्स का 1, पहले ये हो गया एक्स,
फिर हमने देखा x/1/5 का 1/10, फिर x 1/10 का यहाँ पे क्या आएगा, x 1/10 का 2/3 क्या है आपको दिया हुआ है x। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया ये। हमको पता लग गया हमें रिप्रेजेंटेशन में किया क्या है। जब को मल्टीप्लिकेशन थी वो हमने किससे रिप्रेजेंट करी है, अपर एरो से। जो डिवीजन थी वो हमने किससे रिप्रेजेंट करी है, u से। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दी थी मैंने, हम जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करेंगे उनको हम 1 by 1 लिखते हुए चलेंगे। समझ आ गया ये रिप्रेजेंटेशंस के बारे में? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सिंबल्स का यूज़ किया गया है कुछ, उनके हेल्प से आपको बताना है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सेम ही है। यहाँ पे आपके लिए मैं लिखता चलूंगा दोबारा, राइट। चलिए पहला क्या है, दिस मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर व्हाट, इक्वल्स टू। समझ आ गया? चलिए दिस लेस देन, ये किसके लिए आता है, फॉर नॉट इक्वल्स टू। चलिए माइनस, ये किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे, ग्रेटर देन के लिए। समझ आ गया? जो प्लस आपको सिंबल दिया ये किसके लिए स्टैंड करता है, नॉट ग्रेटर देन। अगर वो नॉट ग्रेटर देन है इसका मतलब या तो वो लेस है या इक्वल है। चलिए जो आपको ग्रेटर देन साइन दिया है इसका क्या है, फॉर लेस देन, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। इक्वल्स टू स्टैंड फॉर व्हाट, नॉट लेस देन। नॉट लेस देन मतलब उससे छोटा नहीं, मतलब उसके इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है। आपको यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 टोटल अपने पास 6 आ गए रिप्रेजेंटेशंस। ये समझ आ गया रिप्रेजेंटेशन कैसे दी हुई है। बस आपको इनका यूज़ करके बताना है कि इस इक्वेशन में क्या बनेगा, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, क्या गिवन इक्वेशन है, P = Q + R। इसके अंदर हम वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगाते हैं तो हम कितने रिक्वायर्ड चेंजेस कर पाएंगे। समझ आया? हम कितने रिक्वायर्ड चेंजेस कर पाएंगे, बस आपको यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ देखते हैं कि P + R, इसके अंदर हम हर एक ऑप्शन के अंदर ना ऑपरेशंस को लगा लेते हैं पहले और चेक करें सेटिस्फाई कौन सा करेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। इसके अंदर अगर हम इस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, P = Q > R। अगर आपको इस इक्वेशन को चेंज करते हो इसका मतलब क्या है, P = Q > R, विच इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू कंडीशन नहीं है। ऑप्शन बी क्या कहता है, दिस इज ऑप्शन बी, P + Q - R, विच मीन्स ये ऑप्शन बी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू Q > R। अगेन इट इज़ नॉट ट्रू। चलिए थर्ड क्या देखते हैं, P - Q - R, 2 माइनस आ गए मतलब दोनों बार ग्रेटर देन आ जाएगा। माइनस को रिप्लेस किससे करें हम लोग, ग्रेटर देन से रिप्लेस करेंगे। तो P बड़ा हो गया Q से और Q बड़ा हो गया R से। ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स। अपना फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं अभी हम। P P Q और R, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू, मतलब ना ही P Q के इक्वल है और ना ही Q R के इक्वल है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब समझ आया कि हमें पता है कि वो इक्वल नहीं है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग अ डिफरेंट स्टेटमेंट। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम एक सेटिस्फाइंग कंडीशन को ड्राइव कर पाते हैं। समझ आ गया? जहां पे हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो लेस देन है वो किसको रिप्लेस करता है, जो सिंबल आपका लेस देन है वो किसको रिप्लेस करेगा, नॉट इक्वल्स टू को। समझ आ गया सभी बच्चों को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता सकता है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम चीज़ है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये ऐसी सेम कंडीशन इनमें से कौन सा दिया गया विकल्प में से कौन सा विकल्प सही तरीके से बता रहा है। समझ आया? इनमें से दिए गए विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपको ये सिचुएशन बता रहा है, राइट। चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, P > Q × R। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन में दिया गया पॉइंट चीज हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहता है, P + R + Q। इसका मतलब क्या हो गया, P इज लेस देन
आर और इक्वल टू आर और विच इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू। अगर आप देखिए ना, पी खुद छोटा है, किससे छोटा या बराबर है, देखिए पहले तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया ये, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया ये, ठीक है। सो लेट्स से पी छोटा है आर से और आर छोटा है क्यू से। पी छोटा है क्यू से, बिल्कुल सही आ जाएगा, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है। इज इक्वल्स टू आर है, मतलब पी छोटा होगा आर से भी। समझ आया ये चीज़? क्या देख रहे हो आप, यहाँ से पहली ही स्टेटमेंट है जो आफ्टर मेकिंग दिस चेंज सेटिस्फाई कर रही है आपके आंसर क्वेश्चन के साथ, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आएगा, पी बड़ा हो गया, यही गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे पी इक्वल हो गया, पी इक्वल नहीं होगा, पी हमेशा क्या होगा, बड़ा। यहाँ फिर से पी बड़ा हो गया। ये तीनों स्टेटमेंट इसलिए गलत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी सही है, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सही बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दिए गए जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनमें रिक्वायर्ड चेंजेस को करके हम उसको देख रहे हैं बस। चलिए, अब आपके पास आता है 12 से 15 क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे ना कुछ चेंजेस बताऊंगा जो आपको करने हैं, राइट। चलिए, ए कॉपीराइट बी, इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन बी। कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ये हो गया ए इज ग्रेटर देन बी। चलिए, ए अंडरलाइन कॉपीराइट बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। चलिए, ये भी हो गया। ए इक्वल्स टू बी मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, देयर इज नो चेंज। ए स्टार बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, ए स्टार कॉपीराइट ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी। समझ आ गया ये सारा सिंबल्स, ठीक है। क्या क्या सिंबल्स हैं, जहाँ पे कॉपीराइट आ रहा है वो ग्रेटर देन है बेसिकली, और स्टार का मतलब है लेस देन। समझ आ गया? चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक कंडीशन दी गई है। कॉपीराइट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन, राइट। तो ए स्टेटमेंट क्या दी हुई है, 1 2 एंड 3, एस ग्रेटर देन टी, पहला तो ये दिया हुआ है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या दिया हुआ था आपको पीछे, स्मॉलर, तो ये तो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एम स्मॉलर देन इक्वल्स टू के, ये आपके पास होगी सेकेंड इक्वेशन, राइट। थर्ड हो गया टी इज इक्वल्स टू के। आपको बताना है कि इनमें से क्या सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है, टी ग्रेटर देन एम और टी इज इक्वल्स टू एम। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं आपको, ठीक है। देखिए, आपको ये पता है कि t इज इक्वल्स टू के है और s क्या है, बड़ा है t से। इसका मतलब s बड़ा होगा आपका किससे, आपका s बड़ा हो जाएगा k से, राइट। s आपका बड़ा हो गया k से, इट मीन्स जो s है वो छोटा किससे होगा, सॉरी k छोटा होगा s से। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करना है आपको, t और m का रिलेशन देखना है, ठीक है। अभी हमें पता है m के साथ रिलेशन क्या है, m इज इक्वल्स टू t, यहाँ पे t डाल दो बस। अब देखो क्या रिलेशन आया यहाँ से, ये जो t है वो बड़ा है किससे, m से, बिल्कुल सही, इक्वल टू, ये दोनों ही स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। सो आइदर वन ऑफ देम विल बी करेक्ट, बिकॉज इसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या मेंशन कर दिया है, व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन, इट इज नॉट ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो दोनों में से या तो वो बड़ा होगा या वो इक्वल, दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, राइट। अगर वो उसके इक्वल हो गया तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 विल बी सही, अदरवाइज स्टेटमेंट 1 विल बी राइट, ठीक है। या तो वो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो आपने बस क्या किया है, ये जो आपको स्टेटमेंट आपने बनाई है इससे आपने इसको रिलेशन ड्राइव कर दिया, ये रिलेशन। जैसे आपने रिलेशन ड्राइव कर लिया आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब आपने ये देख ही लिया, t इज इक्वल्स टू के, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, देयरफॉर t इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, t ग्रेटर देन m और t इक्वल्स टू m, ठीक है। ये सब हो गया। चलिए, अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 13 के बारे में। देखिए, स्टार का मतलब क्या था, लेस देन, तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। पहले कैसे बनेगा, s लेस देन m, यही कंडीशन है आपके पास, ठीक है।
क्या कंडीशन है आपके पास? एस लेस देन एम, ठीक है। एक कंडीशन क्या बनती है आपके पास? एम ग्रेटर देन एल, ये हो गया। इसका मतलब एम ग्रेटर देन एल, इट मीन्स, ठीक है, वी विल सी। और एल ग्रेटर देन पी, ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। एम के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एस, ऐसा कुछ। यहाँ तक समझ आ गया? ये स्टेटमेंट हमने ड्राइव कर ली पूरी। अब क्या करेंगे? क्या एस इज इक्वल्स टू पी है? नो। क्या एस लेस देन इज इक्वल्स टू एल है? एस लेस देन एल, यस है। सेकेंड को हम कह सकते हैं मे बी फॉलोज, सेकेंड में फॉलो, बट वहां पे क्या दिया था? लेस देन इक्वल्स टू, मतलब डेफिनेट कुछ नहीं है। सो ये भी नहीं फॉलो करेगी, ये भी नहीं फॉलो करेगी, बिकॉज जो स्टेटमेंट हमने ड्राइव करी है उसमें इक्वल्स टू वर्ड का तो यूज ही नहीं हो रहा। दिस स्टेटमेंट शुड बी लाइक दिस, देन इट इज राइट। राइट नाउ इट इज रॉन्ग एंड रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, ये हमने अच्छे से देख लिया। चलिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया। रिलेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, एस का रिलेशन एम के साथ, एम का एल के साथ, एल का पी के साथ, ठीक है। सो कोई डेफिनेट तो मिल नहीं रहा, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। इनको हम ड्राइव भी करते हैं तो नो डेफिनेट कंक्लूजन इज कमिंग। जब तक कोई अगर पक्का कंक्लूजन ना आ जाए ना, आपको कभी भी उसको ख़त्म नहीं करना है, कभी भी आंसर को ऐसे डिक्लेयर नहीं करना है। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 14 के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है? u इज इक्वल्स टू वी, वेरी गुड, एंड v इज लेस देन n, ये भी दिया हुआ है। और u इज ओके, u इज ऑल्सो, सॉरी, r इज लेस देन इक्वल्स टू u, ये बन गया आपका कंडीशन। यहां लिख लेते हैं एक बार, r लेस देन इक्वल्स टू u, r लेस देन इक्वल्स टू u, ठीक है, इक्वल्स टू v लेस देन n। चलिए, ये आपके पास इक्वेशन आ गई ना। आपको क्या फाइंड करना है कि ये इक्वेशन किस चीज को सेटिस्फाई यहाँ पे कर सकती है, राइट। आपको यही चीज फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? r लेस देन n, क्या है ये कंडीशन? सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी देखते हैं। u ग्रेटर देन इक्वल्स टू u ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, क्या u ग्रेटर देन इक्वल्स टू n? नहीं। सो आई थिंक ओनली वन स्टेटमेंट इज फॉलोइंग, सो वन इज ट्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया क्या है? बस ये रिलेशन ड्राइव, जिसने ये रिलेशन ड्राइव यहाँ कर लिया ना, उसको इस चैप्टर में दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने रिलेशन ड्राइव कर लिया, आपने दोनों स्टेटमेंट को चेक किया, स्टेटमेंट 1 को भी, स्टेटमेंट 2 को भी, ठीक है। और जैसे आपने दोनों स्टेटमेंट चेक कर ली तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए, 1 इज ट्रू हमने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, सेकेंड इज फॉल्स बिकॉज वो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, राइट। रिलेशन आपको समझ आ गया, v इक्वल्स टू u, v लेस देन n, u छोटा हो गया n से n, ये सब ठीक है। चलिए, ओके, स्टेटमेंट नंबर 15, ये क्या कहता है आपसे? चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? e ग्रेटर देन, ओके, u इज इक्वल्स टू c, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है, सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? u इज इक्वल्स टू c, सेकंड क्या लिखा हुआ है? e ग्रेटर देन b। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? e ग्रेटर देन इक्वल्स टू u, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। c इज लेस देन e, ठीक है, वी नो दिस, एंड c इज ग्रेटर देन b, राइट। ये समझ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा b। चलिए, आपके पास इसको रिमूव कर देते हैं और ये आपके पास आ गया अच्छे से कंडीशंस, ये आ गया ये। अब मैंने सारी कंडीशन को एक इक्वेशन में लिख लिया, बस चेक कर लीजिए कि क्या आपकी जो इक्वेशन दी हुई है, u इज इक्वल्स टू c दिया हुआ है? नो।
ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, यस। तो ओनली 2 statement is true, right, and 1 is not true. I have explained you these things only in 1 line. So now it become very easy for you. ठीक है, write this with given instructions. ओके, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दीज आर नॉट ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ द थिंग्स। ठीक है, चलिए अभी तक मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए? 15। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा इस चैप्टर के लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो आपको सीखने वाली चीज़ है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि किस तरह आप किसी रिलेशन को देख के ड्राइव कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन बनेगा आगे वाले टर्म्स के अंदर। चैप्टर का नाम हमने अच्छे से पता है हमको, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस हम जो बॉड मास में यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसी क्वेश्चन में क्या देखा था अभी, दिस कॉपीराइट इज एक्सप्लेनिंग व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस स्टार इज एक्सप्लेनिंग व्हाट, लेस देन, दिस इज एक्सप्लेनिंग अ ग्रेटर देन सिंबल। सो दीज आर द मैथमेटिकल टूल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। सो एज सुन एज आपको ये पता लग जाएगा कि क्या सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके आगे कि इस चैप्टर के जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, सो इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट के अंदर अराउंड 30-35 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस या फिर सिंबल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, सो उन चैप्टर्स को सॉल्व कीजिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वो आपको काफ़ी चैप्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके साथ हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।